तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम लिंजिन को देखते हैं। स्टेज के ऊपर है, सिस्टर बाईजी को एक्शन होता हुआ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या सिस्टर बाईजी? और वही सामने हमें जीजिन को दिखा होती है। वो सिस्टर बाईजी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सभी ऑडियंस को कह रही होती है। इस पापेट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस पापेट की ब्रेन पे एक बेसिक सबकॉन्शियस लेवल के हिप्नोटाइज किया गया है। उसके साथ ही साथ मैंने उसकी माइंड पे एक इम्प्रिंट वार्ड पुट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो पर्सन सबसे पहले ये स्लेब को खरीदेगा और इम्प्रिंट वार्ड को ये स्लेब के सामने कहेगा, इंस्टेंटली ये पपेट उस पर्सन को अपने मास्टर के तौर पे स्वीकार कर लेगी। और हाँ, इस स्लेब की ब्यूटी और बॉडी पूरी तरीके से नेचुरल है। ये सब कुछ आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्लेब को किस तरीके से यूज करेंगे। वहीं पे सामने की ये नजारा को देखने के बाद, जीजिन की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे लिंजिन थोड़ा शॉक रहता है। मनी मन में कह रहा होता है, क्या पपेट इम्प्रिंट वार्ड? देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टर बाईजी को रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से हम स्टेज के ऊपर है जीजिन को देखते हैं। वो एक दूसरे स्लेब को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सभी ऑडियंस को कह रही होती है, ये जो नंबर 9 स्लेब है, ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है जो एकदम परफेक्ट तरीके से मॉडिफाई किया गया है। इसकी बॉडी की हर एक पार्ट पे सर्जरी हुई है। वैसे ये लड़की सर्जरी करने के लिए हमारी कंपनी से बहुत सारे लोन लिया था, पर रीपे नहीं कर पाई है, तो इसलिए वो खुद को स्लेब ऑक्शन पे बेचने के लिए राजी हो गई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऑक्शन को शुरू करते हैं। ये दोनों स्लेब की बिडिंग प्राइस 8 मिलियन से शुरू होती है। वहीं पे जीजिन की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितना सारा लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक बंदा एक्साइटेड होकर कह रहा होता है, मुझे सेक्सी मैच्योर वाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम सही कहा, अगर वो मैच्योर वाइफ नॉट्स के कपड़े पहन लेती है, हाय 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 हाय, पूरे सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर उसके बाद ही कोई सिस्टर बाईजी के ऊपर बीट लगाता है और कोई आर्टिफिशियल ह्यूमन के ऊपर बीट लगाता है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली बिडिंग चलता रहता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। सिस्टर बाईजी के ऊपर बिडिंग प्राइस 32 मिलियन युआन हो चुका होता है, जिसके कारण सिस्टर बाईजी की बिकने का चांस ज्यादा हो चुकी होती है। ये देखने के बाद एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, स्लेब नंबर 8 बिडिंग प्राइस 32 मिलियन हो चुकी है, क्या और कोई बिड लगाना चाहता है? पर तभी अचानक से हम स्लेब नंबर 9 आर्टिफिशियल ह्यूमन को देखते हैं। उसे सभी ज्यादा पैसा देकर खरीद ले। यही कारण ऑडियंस पे रहे सभी को सीड्यूस करते हुए अपनी गहरी अदा दिखाने लगती है। तभी उसकी ये गहरी अदा को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी सच में उसकी गहरी अदा पे गिर जाता है। फिर उसके बाद ही वो सभी स्लेब नंबर 9 आर्टिफिशियल ह्यूमन के ऊपर बीट लगाने लगता है। इस तरीके से बिडिंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है और कुछ सेकंड के अंदर स्लेब नंबर 9 की बिडिंग प्राइस 39 मिलियन युआन तक पहुंच जाती है। पर तभी अचानक से हम एक बुड्ढे को देखते हैं। वो अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, मैं स्लेब नंबर 9 के ऊपर 50 मिलियन युआन का बीट लगाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आगे और कोई बीट नहीं लगाएगा। उस बुड्ढे को बीट लगाता हुआ देखने के बाद जितने सारे लोग स्लेब नंबर 9 के ऊपर बीट लगा रहा था वो सभी बैठ जाता है, आगे और बीट नहीं लगाता है। वो सभी उदास होते हुए कह रहा होता है, डैम इट, बॉस डे ने अपना मूव शुरू कर दिया है, अब हमारे पास कोई भी चांस ही नहीं है। पर तभी अचानक से कोई बीट लगाने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। ये देखने के बाद एंकर कह रहा होता है, हॉनर गेस्ट, तो क्या आप बीट लगाना चाहते हैं? तभी हमें दिखा होता है कि वो हाथ को ऊपर करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वो सिस्टर बाईजी के ऊपर बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं स्लेब नंबर 8 के ऊपर 500 मिलियन का बीट लगाता हूँ। फिर उसके बाद ही लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि सिस्टर बाईजी को खरीदने के लिए मुझे मेरा खुद का पैसा खर्चा करना होगा, पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मैं जिसके पास से सिस्टर बाईजी को खरीद रहा हूँ उसी के ऊपर सिस्टम का न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास कोई चिंता नहीं है, मैं जितना चाहूँ उतना ही पैसा खर्चा कर सकता हूँ। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से वो बुड्ढा फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं स्लेब नंबर 9 के ऊपर 510 मिलियन का बीट लगाता हूँ। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन को कह रहा होता है, बच्चे तू जरूर यहाँ पे न्यू है, क्या तूने नहीं सुना कि सभी क्या कह रहा था? अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो कोई भी उस चीज को मेरे से छीनने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है। उस बुड्ढे की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, याओ सिटी से जैसा उम्मीद था, कोई भी कैजुअली 500 मिलियन खर्चा कर देता है, पर फिर भी अंत पे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही वो उस बुड्ढे की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं स्लेब नंबर 8 के ऊपर 1.5 बिलियन का बीट लगाता हूँ। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जीजिन भी शॉक हो जाती है और वही पीछे में उस बुड्ढे को दिखा होता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तू पागल हो चुका है? एक स्लेब के ऊपर 1.5 बिलियन का बीट लगा रहा है? क्या तू यहाँ पे कंपनी खरीदने के लिए आया है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ये पैसा मेरा है, मैं क्या करूँ, कहाँ खर्चा करूँ, ये सब कुछ से तेरा कोई लेना देना नहीं है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा वहीं पे चुप हो जाता है और शर्म के मारे अपनी सीट पे बैठ जाता है। और वही सामने हमें एंकर को दिखा होता है। वो लिंजिन के डील को कंप्लीट करने जाता है, पर अचानक से साइड पे हमें जीजिन को दिखा आती है। वो उस एंकर को रोक देती है और उसकी इशारे को समझते हुए वो एंकर फिर से अनाउंस करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, हॉनर गेस्ट, आपका बिडिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि हमारे एक्शन हिस्ट्री पे अभी तक किसी ने भी इतना हाई प्राइस का बिडिंग नहीं लगाया है। तो इसलिए क्या आप श्योर है कि आप इतना हाई प्राइस का बिडिंग लगाना चाहते हैं? क्योंकि एक बार अगर डील कंप्लीट हो जाता है तो आपको फुल पेमेंट करना ही होगा। उस एंकर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने एटीएम कार्ड को स्टेज की तरफ फेंक दिया होता है।
जिसके कारण वो एटीएम कार्ड सीधा जीजिन जिस सोफा पे बैठी रहती है उस सोफा पे चुप जाती है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, ये छोटा मोटा अमाउंट को लेकर बात करके मेरे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से पैसा लो और स्लिप नंबर 8 को मुझे हैंड ओवर करो। वहीं पे लिंजिन की ये बिहेव को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, डैम इट, ये बंदा असल में थ्रोन ऑफ द क्वीन को डिसरेस्पेक्ट करने का हिम्मत कर सकता है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर इस बच्चे के कार्ड पे कोई पैसा नहीं होता है तो ये बच्चा पूरी तरीके से खत्म, उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता है। और तभी अचानक से स्टेज के ऊपर में एंकर को दिखा होता है लिंजिन के एटीएम कार्ड पे कितना बैलेंस है ये चेक करने के लिए वो अपने कैश मशीन पे लिंजिन के कार्ड को स्वीप करता है और स्वीप करते ही उसके कैश मशीन से आवाज आ रहा होता है, इस कार्ड पे 15 बिलियन युआन बैलेंस अवेलेबल है। वहीं पे उस कैश मशीन से ये आवाज को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। तभी एंकर खुद को संभालते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, कंग्रेचुलेशन हॉनर गेस्ट, स्लिप नंबर 8, ये ब्यूटी आपका है। वहीं पे एंकर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन सिस्टर बाईजी को पिकअप करने के लिए स्टेज की तरफ जाने लगता है। पर ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी लिंजिन के वेल्दी को देखने के बाद लिंजिन के साथ दोस्ती बनाने के लिए लिंजिन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। पर लिंजिन वो सभी को इग्नोर करते हुए सीधा स्टेज पे आ जाता है और सिस्टर बाईजी को अपने बाहों में ले लेता है। फिर उसके बाद ही वो धीमे शब्द में सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी अपनी होश पे आते हुए कह रही होती है, लिंजिन। और तभी अचानक सा हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने जीजिन आ जाती है और लिंजिन को एक चिप देते हुए कह रही होती है, ये रहा स्लिप नंबर 8 की इम्प्रिंट वार्ड। वैसे डियर गेस्ट, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाइल और ऑरा है, तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो जीजिन के हाथ से उस इम्प्रिंट कार्ड को लेते हुए कह रहा होता है, वेल तुम मुझे मिस्टर क्यून करके बुला सकती हो। भाई लिंजिन के मुंह से मिस्टर क्यून नाम को सुनने के बाद ही भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या ये वही फेमस मिस्टीरियस टाइकून है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, विदाउट हेजिटेशन के इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है और इतनी एरोगेंट के साथ बात कर रहा है, ये पर्सन मिस्टर क्यून के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पर अभी अभी बॉस डेन ने मिस्टर क्यून को डांटने का हिम्मत किया था, खत्म, बॉस डेन पूरी तरीके से खत्म। वहीं पे वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बॉस डेन इतना डर जाता है कि पैन पे मुड़ देता है। तभी उस सभी के सामने स्टेज के ऊपर रहे हमें जीजिन को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, मैंने मिस्टर क्यून के रेपुटेशन के बारे में बहुत ही लंबे समय पहले सुना है। वैसे याओ सिटी पे मेरी थोड़ी बहुत कनेक्शन है, तो इसीलिए सभी लोग मुझे रेस्पेक्ट दिखाते हुए क्वीन ऑफ द थ्रोन कहता है। तो इसीलिए मिस्टर क्यून अगर मेरी कोई प्रोजेक्ट या फिर कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिस्टर बाईजी को वहां से ले जाते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, नहीं मुझे माफ करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जीजिन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर मिस्टर क्यून आप उस स्लेब को खुद कैरी करके ले जा रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा बहुत थका देने वाला हो सकता है ना? तो ये कैसा रहेगा कि उस स्लेब को कैरी करके ले जाने के लिए मैं आपके लिए कार की बंदोबस्त कर देती हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, पूरे अक्कर के साथ सिस्टर बाईजी को अपने बाहों में लेकर वहां से जाने लगता है। और वही पीछे में जीजिन को दिखा आती है, वो लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है। वो लिंजिन की ये एटीट्यूड को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर उसके बाद ही वो खुद को कंट्रोल करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, मेरी ऑक्शन हाउस बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, पर मिस्टर क्यून यहाँ पे कैसे आ गया? क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सा गेस्ट है जो आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही है कि मैं कभी भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। वहीं पे जीजिन की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी लिंजिन अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा होता है, क्योंकि मुझे किसी ने इन्वाइट किया ही नहीं है, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जीजिन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और ऑडियंस में जितने सारे लोग रहता है वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, सच में जैसा उम्मीद था, इस तरह के एटीट्यूड सिर्फ मिस्टर क्यून के पास ही हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वेल सभी को पता है कि उसने कैसे जापान के टाइकून कमादा और कोरिया के टाइकून ली हुआ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मिस्टर क्यून नहीं कर सकता है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर उस सभी के सामने ही लिंजिन सिस्टर बाईजी को अपने बाहों में लेकर वहां से जाने लगता है। और तभी अचानक से हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं, वो जीजिन को कह रही होती है, बॉस बहुत बड़ा कुछ हो चुकी है, हम जिस आदमी को पकड़ के लाए थे वो गायब हो चुका है और जो दोनों बंदे उस आदमी को इन्वेस्टिगेट करने वाला था उस सभी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद जीजिन थोड़ी शॉक हो जाती है, पर तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये जरूर मिस्टर क्यून का हाथ है, जल्दी से गार्ड को अलर्ट करो और उसे इस बिल्डिंग से बाहर जाने से रोको। वहीं पे जीजिन की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाते कि उस जगह पे बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाता है और लिंजिन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। लिंजिन की तरफ बंदूक पॉइंट करके खड़ा रहता है। तभी जीजिन सामने आते हुए लिंजिन को कह रही होती है, मैं नहीं जानती कि उस नर्स के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम असल में मिस्टर क्यून हो या फिर नहीं। वैसे मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही है कि सिलेक्टिव ड्रग्स को लेने के बाद भी तुम होश पे कैसे आ गए। जहां तक मुझे पता है कि मेरी ड्रग्स इतनी पावरफुल है कि एक एलिफेंट को भी इंस्टेंटली बेहोश कर सकता है और उस एलिफेंट को रिकवर होने के लिए 5 घंटे लग जाएगा।
अगर तुम ये सब कुछ को लेकर बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि मैं अभी के लिए ऐसा कुछ को लेकर क्यूरियस नहीं हूँ। वैसे तो मुझे तुम्हारे पास से पैसा मिल चुकी है, पर फिर भी तुम्हारे कारण मुझे थोड़ा बहुत लॉस हो चुकी है, तो यही कारण तुम्हें मरना होगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन आसपास के बॉडीगार्ड को देखते हुए जीजिन को कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सभी बॉडीगार्ड थोड़ा बहुत प्रोफेशनल है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जीजिन कह रही होती है, जरूर ये सभी इलाइट मार्चेंट है, ये सभी का मंथली सैलरी 4 लाख युआन है, ये सभी बॉडीगार्ड पूरी तरीके से प्रोफेशनल है, तुम्हें फाइट बैक करने का मौका भी नहीं देगा। वहीं पे जीजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा सा भी टेंस नहीं होता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, हे अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। जीजिन कह रही होती है, क्या मरने से पहले तुम्हारे ये लास्ट वर्ड है? अच्छा ठीक है, पूछो क्या पूछना है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, जो लोग मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानता है वो सभी मुझे मिस्टर क्यून करके बुलाता है, पर बहुत सारे वुमेन है जो मेरे बहुत ही तक करीब है वो सभी मुझे दूसरे नाम से बुलाती है। क्या तुम गेस कर सकती हो कि वो नाम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद जीजिन थोड़ी गुस्सा हो जाती है, वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? क्या ये तुम्हारा लास्ट वर्ड है? लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, चलो तुम अगर गेस नहीं कर सकती हो तो मैं ही बता देता हूँ, वो सभी मुझे प्यार से पाइल ड्राइवर करके बुलाती है। ये बातों को सुनने के बाद जीजिन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम अपने मौत के दरवाजे पे हो पर अभी भी इस तरह के वल्गर जोक कर रहे हो। सिक्योरिटी जल्दी से फायर करके इस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर दो। वहीं पे जीजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी बॉडीगार्ड लिंजिन के ऊपर अटैक कर पाता, उससे पहले लिंजिन अपने लेवल 19 फिजिक्स को यूज करते हुए जाइन पे बहुत जोर से किक मारता है, और किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि पूरे बिल्डिंग थर-थर कांपने लगता है, जमीन टूट के बिखर जाता है, और यही कारण जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी अपने बैलेंस खो देता है, और यही मूवमेंट का फायदा उठाते हुए लिंजिन सिस्टर बाईजी के ऊपर उछाल दिया होता है, और अपने कपड़े के अंदर जितना सारा वेपन छुपा के रखा था वो सब कुछ बाहर निकल लेता है। अरे रुक जाओ, ये चीज क्या कर रहा है यहाँ पे? इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का यहाँ पे क्या काम है? फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो सभी वेपन को यूज करते हुए वहीं पे जितना सारा बॉडीगार्ड था वो सभी बॉडीगार्ड को टेक डाउन कर देता है, और एकदम टाइम पे सिस्टर बाईजी को जमीन पे गिरने से पहले ही सिस्टर बाईजी को कैच कर लेता है। तभी लिंजिन के अटैक के बाद उस जगह पे जो बचा हुआ रहता है वो कोई और नहीं बल्कि जीजिन रहती है, पर वो अचानक से अपने पास एक चाकू निकाल के सीधा लिंजिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, बस्टर्ड मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पे लिंजिन अपने पास रहे लोहे के एक स्टिक को यूज करते हुए जीजिन के अटैक को रोक देता है, पर जीजिन की चाकू पे करंट रहता है, और वही कारण लिंजिन के हाथ पे शॉक लग गया होता है, जिसके कारण लिंजिन के हाथों पे जो लोहे का स्टिक रहता है वो उसके हाथ से गिर जाता है। ये देखने के बाद जीजिन कह रही होती है, इंटरेस्टिंग, मेरी हाई वोल्टेज ट्रिगर जिसकी वोल्टेज 1 लाख से भी ज्यादा है, अगर एक हाथी के ऊपर ये ट्रिगर यूज किया जाए तो वो हाथी इंस्टेंटली टेक डाउन हो जाएगा, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अब मुझे फाइनली समझ में आ रही है कि मेरी स्पेशल ड्रग्स तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन जीजिन के ऊपर मजा करते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ सिस्टर, तुम ये मत कहना कि तुम सच में हाथी के साथ पंगा लिया था। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जीजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, बास्टर्ड क्या तुम मौत के तलाश में हो? फिर उसके बाद ही वो अपने पास पहले से ही छुपा कर रखी पॉइजन नीडल को यूज करते हुए लिंजिन की तरफ स्नेक अटैक कर दिया होता है, पर हमें लिंजिन को दिखा होता है वो जीजिन के स्नेक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जीजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है ताकि वो लिंजिन की तरफ दूसरा अटैक ना कर पाए। वहीं पे लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद जीजिन कह रही होती है, आज तक कोई भी मेरे हिडन वेपन को डॉज नहीं कर पाया है, पर तुमने बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया है। सच में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत स्किल है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मिस्टर क्यून जो ना सिर्फ वेल्दी है उसके साथ ही साथ इतना भी पावरफुल है। अब तो मैं तुम्हें मरने के लिए हिचक रही हूँ, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, जीजिन की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 15% तक बढ़ गई है, जीजिन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी -5% है। वहीं पे जीजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जीजिन को देखते हैं, वो अपने पैर को लिंजिन के चेहरे के सामने रखते हुए कह रही होती है, अरे नहीं 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 नहीं, अभी सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मेरी स्लेव बनना। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन को बेहोश करने के लिए अपनी सू के अंदर से कुछ ड्रग्स रिलीज करती है, पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट को बेहोश करने के लिए ड्रग्स दिया गया है, आपके लेवल 19 डिटॉक्सिफिकेशन स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके बॉडी के अंदर है ड्रग्स को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। और वही दूसरी तरफ हमें जीजिन को दिखा आती है, वो लिंजिन को कंप्लीट तरीके से टेक डाउन करने के लिए लिंजिन के मेन पॉइंट पे एक जोर से किक मारती है, और लिंजिन का घंटा कुछ हुआ होता है क्योंकि अंबुजा सीमेंट से जो बना है वो एकदम पूरी तरीके से छिल रहता है। कैजुअली कह रहा होता है, अरे तुम इतनी धीरे से क्यों हिट कर रही हो, क्या तुमने खाया नहीं है? वहीं पे लिंजिन को एकदम सही सलामत देखने के बाद जीजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, वो शॉक होते हुए कह रही होती है, तो तुम एकदम सही सलामत कैसे हो सकते हो? पर वो अपने बातें को खत्म कर पाती उससे पहले लिंजिन जीजिन के हाथ को पकड़ के उसे दीवार पे सेटा दिया होता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्वीन ऑफ द थ्रोन, अभी तुम्हारी जिंदगी दूसरे के हाथों पे है, तो अभी तुम्हें कैसी फील हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद जीजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, अभी तुम मौत के कगार पर हो और तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं असल में कौन हूँ।
तुम मुझे मारती हो या फिर नहीं ये सब कुछ मैटर नहीं करती है, क्योंकि तुम्हारे फेट ऑलरेडी सील्ड है। वैसे अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो तब फिर भी मेरी जितने सारे फोर्स हैं तुम्हें इस दुनिया के अंत तक ढूंढता रहेगा। उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, जिजिन तुम जितनी सोचती हो उससे भी ज्यादा मैं जानता हूँ। तभी लिनजिन के मुंह से अपने नाम को सुनने के बाद जिजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, तुम्हें मेरी असली नाम के बारे में कैसे पता चला? ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, वेल मुझे कैसा पता चला ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, पर तुम्हारी एप्स बहुत ही बढ़िया है, पर मुझे पसंद नहीं है। ओ हाँ, तुम्हारी बूटी पे जो हार्ट से ब्रेड बात मार के वो देखने में बहुत ही बढ़िया है। वहीं पे लिनजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जिजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो एम्बेरस होते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये मत कहना कि ब्यूटी क्लिनिक पे मैं तुम्हें बेहोश करने के लिए जो सिलेक्टिव ड्रग्स दिया था वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया था, तुम बेहोश नहीं हुए थे। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, वेल तुम पब्लिक प्लेस पे अपने कपड़े को चेंज कर रही थी तो यहाँ पे तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। लिनजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जिजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम डॉग स्लेव, इस तरीके से मुझे कोई भी ह्यूमिलेट करने का हिम्मत भी नहीं किया है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। पर तभी अचानक से हम लिनजिन को देखते वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता कि तुम किस तरह के थ्रोन ऑफ द क्वीन हो और तुम्हारी बैकग्राउंड कितनी पावरफुल है। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करती हो तो मैं भी तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, पर अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली खत्म कर देता हूँ तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान मौत हो जाएगी, क्योंकि प्योर फिजिकल टॉर्चर शायद तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाली है। तो इसलिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है और वो है तुम्हें बेरहम तरीके से ह्यूमिलेट करना। फिर उसके बाद अचानक से हम लिनजिन को देखते वो जिजिन के बूटी पे थप्पड़ मार दिया होता है। वहीं पे लिनजिन की एक्शन को देखने के बाद जिजिन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही होती है, तुम मेरे ऊपर इस तरीके से एक्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे जाने दो। जिजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भी लिनजिन उसे जाने नहीं देता है, बल्कि कंटिन्यूअसली उसके बूटी पे पीटने लगता है। पीटते हुए कह रहा होता है, जिजिन क्वीन ऑफ द थ्रोन, ये किस तरह का क्रिंज नेम है? ये मत कहना कि तुम सच में सोचती हो कि ये नाम बहुत ज्यादा कूल है। वैसे तुम्हारी जो छोटी छोटी खेलने की चीज है जैसे कि ड्रैगर, पॉइजन नीडल, ये सब कुछ तुम्हारी ईगो को कंफर्ट करने के लिए सही है, पर मुझे टेक डाउन करने के लिए ये काफी नहीं है। और बात रही तुम्हारी मार्शल आर्ट की, तो किसी को मत कहना कि तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, नहीं तो तुम्हारी फॉल्स मूव को देखने के बाद हर कोई हंसना शुरू कर देगा, मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। वैसे अभी के सिचुएशन को देख के तुम्हें क्या लग रही है, अभी कौन रियल स्लेव है? ये बातों को सुनने के बाद जिजिन मनी मन में कह रही होती है, यहाँ पे चल क्या रही है? मैं बहुत ही मुश्किल से सांस ले रही हूँ, मेरी बूटी बहुत ही तो दर्द हो रही है, पर उसके साथ ही साथ मुझे धीरे धीरे ये सब कुछ बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और वही पीछे हमें लिनजिन को दिखा होता है, वो कंटिन्यूअसली जिजिन की बूटी पे पीट रहा होता है, पर अचानक से उसका हाथ पे कुछ महसूस होता है। वो अपने हाथ को चेक करते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरा हाथ भीग कैसे गया? क्या मुझे पसीना आ रहा है? पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि लिनजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, जिजिन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 30% तक बढ़ गई है। जिजिन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 25% है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिनजिन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी इंक्रीज क्यों हो रही है? ये मत कहना कि इस लड़की को इस तरह के टॉर्चर पसंद है। मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि जिजिन एक मैसोचिस्ट है। अगर वो सच में ऐसी है तो उसे टॉर्चर करके रिवेंज को पूरा करना और पैसा कमाना दोनों ही बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। पर तभी अचानक से हम जिजिन को देखते हैं, वो लिनजिन की ये एक्शन के कारण बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर खत्म करके रहूंगी। फिर उसके बाद लिनजिन के ऊपर उसकी फेवरिटी 5% तक गिर जाती है। ये देखने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, मैं एक लॉ बेंडिंग सिटीजन होने के नाते मैं सबसे पहले मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करूंगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कानून की पनिशमेंट से बच नहीं पाओगी। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जिजिन को देखते हैं, वो अचानक से पुलिस को कॉल करते हुए कह रही होती है, हेलो पुलिस, मैं गर्ल्स ग्रुप मैजिकल एकेडमी से बात कर रही हूँ। यहाँ पे किसी ने मुसीबत क्रिएट करके रखा है, लड़कियों को मॉलेस्ट कर रहा है, होस्टेज बना के रखा है। वहीं पे जिजिन पुलिस को कॉल किया है। ये देखने के बाद लिनजिन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहा होता है, क्या तुम बुद्धू हो? तुम खुद ही पुलिस को बुला रही हो? लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद जिजिन कह रही होती है, इस पूरे यादव सिटी पे मेरी कनेक्शन हर जगह पे है, चाहे अंडरवर्ल्ड हो या फिर लॉ हो, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है, तो इसलिए चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं नहीं बल्कि तुम जेल पे जाने वाले हो। जिजिन अपनी बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से उस जगह पे पुलिस के कार की आवाज सुनाई देता है। ये आवाज को सुनने के बाद लिनजिन मनी मन में कह रहा होता है, पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि एक्शन हाउस पुलिस स्टेशन के बहुत ज्यादा करीब है। वैसे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यादव सिटी के पानी इतना गहरा है। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर बाईजी को अपने बाहों में लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखने के बाद पीछे रहे जिजिन हंसते हुए कह रही होती है, क्या तुम भागना चाहते हो? इस बिल्डिंग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन वहां से जाते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी कार की चाबी के स्टाइल के हिसाब से तुम्हारी स्पोर्ट्स कार है ना? लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद जिजिन अपने आसपास चेक करते हुए कह रही होती है, मेरी कार की चाबी कहाँ पे है? ये मत कहना कि जब वो मेरी बूटी पे हिट किया था उसी समय ले लिया था।
वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि पुलिस ने चारों तरफ से उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। जितने सारे पुलिस थे, बॉडीगार्ड थे, वो सभी चारों तरफ देखते हुए घेरा होता है। सभी लोगों के लिए और कार के लिए जो एग्जिट था वो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है, तो अभी तक कोई भी सस्पेक्ट देखने को नहीं मिला है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा पुलिस कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि वो बिल्डिंग के रूम पे छुपा हुआ है? जल्दी से जाके सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। तभी एक तीसरा पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है, सर मुझे एक रिपोर्ट मिला है कि उस बंदे ने थ्रोन ऑफ द क्वीन के कार को चोरी कर लिया है और वो पार्क के एग्जिट की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो सबवे टनल की तरफ जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ लिंजिन को दिखा होता है। वो जीजिन की कार को यूज करते हुए सबवे टनल को तोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। पर जीजिन की सपोर्ट पे जितने सारे बॉडीगार्ड और पुलिस ऑफिसर रहता है वो सभी कंटिन्यूअसली लिंजिन का पीछा करता रहता है। तभी कार के अंदर रहे में लिंजिन को दिखा होता है। वो स्माइल करते हुए अपने साइड पे रहे सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी टाइट से पकड़ लो, अब मैं फुल स्पीड से कार को राइड करने वाला हूँ। वैसे अगर मैं ये सोचूं तो हमारी पहली मुलाकात ऐसे ही हुआ था, स्पोर्ट्स कार को तेजी के रफ्तार के साथ राइड करते हुए, है ना? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, सच में किस्मत बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है। वैसे लिंसिन तुम मुझे लेके चिंता मत करो, तुम्हें जितना स्पीड से कार को राइड करना है कर सकते हो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि उस कार पे एक कॉल आता है। लिंजिन कॉल को उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि जीजिन रहती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम मेरे ट्रैप से बच के निकल के जा सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह ये तो हमारे मैसोचिस्ट थ्रोन ऑफ द क्वीन है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जीजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही होती है, चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका मैं 1000 गुना तुम्हें लौटाने वाली हूँ। फिर उसके बाद यहाँ में दिखा होता है कि जीजिन की दोनों कार लिंजिन को दोनों तरफ से घेर लिया होता है, पर लिंजिन बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव करते हुए उन दोनों कार के बीच से गुजर जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों बॉडीगार्ड लिंजिन को पूरी तरीके से क्रॉस करने के लिए अपने कार को पीछे करने लगता है, और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद वो सभी के पीछे रहे जीजिन स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम्हारे स्किल बहुत ही बढ़िया है पर तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, हम सभी ने तुम्हें पूरी तरीके से घेर लिया है। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले लिंजिन अपने कार के फ्रंट को उस बॉडीगार्ड के कार के पिछले व्हील पे घुसा देता है, जिसके कारण वो कार पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है और रोल होते हुए सीधा दूसरे बॉडीगार्ड के कार के ऊपर जंप करते हुए क्रैश हो जाता है। और इस तरीके से लिंजिन एक ही बार में दोनों कार को पूरी तरीके से टेक डाउन कर देता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजिन की ये टैक्टिक को देखने के बाद पीछे रहे जीजिन और उसके जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। पर वो सभी का सरप्राइज खत्म हो पाता है उससे पहले लिंजिन अपने कार को यू टर्न मारते हुए जीजिन की सभी कार को हेड ऑन टेक डाउन करने के लिए वो सभी की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, भागने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है जीजिन, ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हारी सभी बॉडीगार्ड को खत्म कर देता हूँ, इस तरीके से मेरे लिए भागना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद लिंजिन अपने लेवल 19 ड्राइविंग स्किल को यूज करते हुए जीजिन के जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी को एक एक करके टेक डाउन करने लगता है, और यही कारण उस जगह पे सिर्फ कार ब्लास्ट होने की आवाज आ रहा होता है। तभी ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन में कह रहा होता है, अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक किया है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि एक टूटे हुए कार के अंदर से कांच को तोड़ते हुए जीजिन बाहर आती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, वो बास्टर्ड मेरी ही कार को यूज करते हुए मेरे ही साथ खिलौने की तरह खेला है। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी बचे हुए बॉडीगार्ड को कह रही होती है, तुम सभी जाओ और इस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। वो यहाँ से पैदल चल के निकला है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है, वेल हम उसे पूरी तरीके से खो चुके हैं क्योंकि इस एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज का सिस्टम था उसे किसी ने हैक कर लिया है। उस बॉडीगार्ड की ये बातों को सुनने के बाद जीजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सभी यूजलेस कचरा कह मैं तुम सभी के ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा करती हूँ, क्या ये सब सुनने के लिए? वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, लिंजिन को दिखा आता है वो सिस्टर बाईजी को लेके गली पे आ गया होता है। वो फोन में किसी को कह रहा होता है, यानबो तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, मदद के लिए तुम मेरे साथ थी। ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से यानबो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मैं तुम्हें मदद कर पा रही हूँ, इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जिस लोकेशन पे आ चुके हो इस लोकेशन पे एक होटल है और ये होटल बिना लाइसेंस के चलता है, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए कोई आईडी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अगर तुम्हें कोई ट्रैक करने का कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, यानी वो तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही लिंजिन होटल के मालिक को 100 युआन पे करके एक रूम के अंदर एंटर कर जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, अभी मेरा सबसे पहला काम है कि सिस्टर बाईजी को डेंजर से बाहर निकल के उसे नॉर्मल पे लेके आना। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, वेल मेरी पूरी बॉडी कमजोर महसूस हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद ही लिंजिन इम्प्रिंट वार्ड चिप को बाहर निकाल लिया होता है और वही चिप के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है। अपने पापेट को एक्टिवेट करने के लिए मास्टर तुम्हें कमांड दे रही है, जल्दी से उठ जाओ, ये शब्द को यूज करना होगा। और जब एक बार पापेट एक्टिवेट हो जाएगा तब 2 मिनट के लिए एक स्टेटस विंडो देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपने पापेट के रोल को चूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंगर, फीमेल बॉस, फाइटिंग अटेंडेंट, आइडल, etc।
तभी ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद लिंजिन सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी क्या तुम रेडी हो? ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही लिंजिन सिस्टर बाईजी को पपेट के तौर पे एक्टिवेट करने के लिए वो इम्प्रिंट वार्ड को कहता है, मास्टर तुम्हें कमांड दे रही है, जल्दी से उठ जाओ। ये बातों को सुनने के बाद ही सिस्टर बाईजी अचानक से हिप्नोटाइज हो जाती है। वो पूरी तरीके से पपेट की तरह बिहेव करते हुए कह रही होती है, मास्टर प्लीज आप मुझे आपका ऑर्डर दीजिए। सिस्टर बाईजी की ये पर्सनालिटी को देखने के बाद लिंजिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर बाईजी को एक दूसरा कमांड देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारी असली सेल्फ पे वापस लौट आओ। लिंजिन की ये कमांड रिसीव होते ही सिस्टर बाईजी अपने ट्रू सेल्फ पे आने के साथ ही साथ उसके दिल में लिंजिन के लिए जो फीलिंग्स छुपी हुई थी वो भी बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन को हग करते हुए कह रही होती है, लिंजिन सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं फाइनली मेरी ट्रू सेल्फ पे आ सकती हूँ, तुमने मुझे फिर से बचाया है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, तुमने मेरे लिए रूरू के लिए बहुत कुछ किया है और इस समय भी, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, वो ब्लासिंग करते हुए कह रहा होता है, तो तुम कैसे रिपे करोगी? तभी लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद ही सिस्टर बाईजी लिंजिन के काइंडनेस को रिपे करने के लिए साइड पे रखा हुआ एक पोल को पकड़ते हुए पूरे फ्लॉलेस के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से स्टेप को फॉलो करते हुए पोल डांस करने लगती है। उसकी हर एक स्टेप इतनी परफेक्ट रहती है कि कोई देख के कह नहीं सकता कि ये पोल डांस उसके लिए पहली बार है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, सिस्टर बाईजी की एकदम परफेक्ट पोल डांस को देखने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। लिंजिन शौक हुआ ही होता है, पर अचानक से हम सिस्टर बाईजी को देखते वो एक बहुत ही बढ़िया मूव यूज करते हुए अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन नहीं, अगर मैं तुम्हें मास्टर करके बुलाती हूँ तो तुम और भी ज्यादा खुश हो जाओगे, है ना? अच्छा ठीक है मास्टर, आइए आप मेरे साथ जो चाहे वही कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एम्बरेस हो जाता है। वो ब्लासिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, नहीं नहीं गलत है, यहाँ पे जरूर कुछ गलत है, ये सिस्टर बाईजी की नॉर्मल अपीयरेंस नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी सिस्टर बाईजी को जो कमांड दिया था वो पूरी तरीके से गलत है। ट्रू सेल्फ का मतलब यह है कि उसके दिल की गहराई में जो हिडन डिजायर, एक्सप्रेशन और फीलिंग्स छुपा हुआ है वो सब कुछ बाहर आ जाएगी। और अभी उसकी जो सेंस, रीजन और सेम है वो सब कुछ पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और यही कारण वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सिस्टर बाईजी को होश पे लाने के लिए फिर से कमांड देते हुए कह रहा होता है, मास्टर तुम्हें कमांड दे रही है, जल्दी से तुम तुम्हारी नॉर्मल सेल्फ पे वापस लौट आओ। वहीं पे लिंजिन की ये कमांड रिसीव होती है, सिस्टर बाईजी अपने होश पे आ जाती है, पर उसने अभी भी जो कुछ भी हरकतें किया था वो सब कुछ उसे याद है। यही कारण वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपने फेस को ढकते हुए लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन प्लीज मुझे माफ कर देना, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं सच में नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बातों को विश्वास करो। वहीं पे सिस्टर बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद, सिस्टर बाईजी को नॉर्मल सेल्फ पे वापस लौटाता हुआ देखने के बाद लिंजिन चैन का सांस लेते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टर बाईजी अपने नॉर्मल सेल्फ पे वापस लौट आई है। वैसे सिस्टर बाईजी की वो पोल डांस बहुत ही बढ़िया था, पर मैं किसी का सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सकता। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी एम्ब्रेस होते हुए कह रही होती है, क्या सच में? लिंजिन कह रहा होता है, सच में। तभी सिस्टर बाईजी लिंजिन के करीब आते हुए कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। वैसे सिस्टर बाईजी तुम्हारी रीपेमेंट से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बेबी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को दिखाता है और वही बिल्डिंग के अंदर हम जिजिन को देखते हैं। वो कुछ डेडली वेपन को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही जिजिन वो सभी लोगों को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अपने खून से भरा हुआ शरीर को पानी से धो लेती है। वो अपने बाथरूम से बाहर आते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मिस्टर क्यून, ओह मिस्टर क्यून, मैं इस समय मेरी हार को स्वीकार करती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर जीतने वाली हूँ और उस समय मैं तुम्हें कैप्चर करके इतनी टॉर्चर करूंगी कि तुम्हारे प्राइड, रेसिस्टेंस, डिजिनिटी सब कुछ खत्म कर दूंगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करूंगी कि तुम मेरी मोस्ट फन टॉय बन जाओगे और उस दिन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने बिस्तर पे बैठ जाती है, पर उसकी बूटी पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। जब वो अपनी बूटी को चेक करती है तो हमें दिखा आता है कि उसकी बूटी पे लिंजिन के हाथों का छाप रहता है और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, डैम इट, वो मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है? उस बास्टर्ड को मैं नहीं छोड़ूंगी। वो ये सब कुछ कह तो रही है, पर अचानक से उसे उस समय की बातें याद आने लगती है जिस समय लिंजिन कंटिन्यूअसली उसकी बूटी पे पीट रहा था और उस मोमेंट को याद करते हुए जिजिन को बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही होती है।
पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, जीजिन की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। जीजिन की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 25% है। फिर उसके बाद ही अचानक से जीजिन अपने होस्ट पे आते हुए अपने साइड पर एक ग्लास को तोड़ते हुए कह रही होती है, डैम इट, मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ, मैं उस बास्टर्ड को माफ नहीं करूंगी। तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि फिर से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। जीजिन की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 7% गिर के 25% से 18% हो चुकी है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद, जीजिन की फेबिलिटी अप डाउन होता हुआ देखने के बाद, होटल के रूम के अंदर रहे सिस्टर बाईची यानी रूरू की मॉम को अपने बाहों में लेके बिस्तर पे लेटा हुआ लिंजिन को दिखा होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, व्हाट द हेल, जीजिन के साथ क्या चल रही है, क्या वो पागल हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जीजिन की ब्यूटी क्लिनिक को देखते हैं। उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। पुलिस ने चारों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर लिया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे लिंजिन आ जाता है। वो सामने के नजारा को देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, तो ये बिल्डिंग ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है। मैं सोच रहा था कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाके जीजिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सकता हूँ, पर देख के ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्या ये हो सकता है कि मैंने बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था, यही कारण जीजिन अपनी ये ब्यूटी क्लिनिक को मीडिया के हाथ से बचा नहीं पाई है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए ऑनलाइन न्यूज को चेक करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि जीजिन की ये ब्यूटी क्लिनिक को लेकर बहुत सारे न्यूज रिलीज हुआ होता है। न्यूज ये रहता है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, गर्ल्स ग्रुप मैजिक ब्यूटी क्लिनिक बहुत सारे इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ है। जब पुलिस को एविडेंस मिलने के बाद ब्यूटी क्लिनिक को रेड किया तो पता चला कि उस जगह पे बहुत सारे ड्रग्स रखा हुआ था। यहाँ तक कि हमें वहीं पे एविडेंस के तौर पे फेक कोरियन मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देखने को भी मिला है। पर किस्मत से वो सभी क्रिमिनल को पकड़ लिया गया है। तभी ये न्यूज को देखने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑक्शन को लेकर कोई भी न्यूज रिलीज नहीं हुआ है। देख के ऐसा लग रहा है कि जितने सारे क्रिमिनल को पकड़ा गया है वो सभी जीजिन की बलि का बक रहा है। और यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि जीजिन की पावर बहुत ज्यादा हाई है। पर किस्मत से रूरू के पास उसकी बहुत सारे फॉलोअर है, तो उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ही ये सब कुछ सोचते हुए उसे कल की बातें याद आने लगता है, जब वो सिस्टर बाईजी को घर पे पहुंचा दिया था और सिस्टर बाईजी किस हालत से गुजरी थी ये सब कुछ रूरू को बताता है। तभी लिंजिन की ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद रूरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, वो कौन सा बास्टर्ड है जो मेरी मॉम को टच करने का हिम्मत कर सकता है। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को कह रही होती है, गाइस तुम सभी रेडी रहना, अगर कोई भी सस्पिशियस पर्सन हमें अप्रोच करने का कोशिश करता है तो हम वो सभी को बेरहम तरीके से पीट देंगे। वहीं पे रूरू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी गर्ल्स ग्रुप ब्यूटी क्लिनिक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम सभी अपना खुद का ख्याल रखना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन तुम सच में बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं पे रूरू की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन सिस्टर बाईजी को घर पे छोड़ने से पहले सुबह सुबह होटल पे क्या हुआ था वो सब कुछ याद आ जाता है। हमें सिस्टर बाईजी को दिखाती है, वो लिंजिन के ऊपर बैठ के लिंजिन को नींद से उठाते हुए कह रही होती है, मास्टर प्लीज उठ जाइए। वहीं पे सिस्टर बाईजी की ये एक्शन को देखने के बाद लिंजिन बहुत ज्यादा शॉक रहता है, कंफ्यूज रहता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी। पर तभी सिस्टर बाईजी अपनी होश पे आ जाती है। वो अपने एक्शन के कारण बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है। वो अपनी फेस को ढकते हुए कह रही होती है, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर सुबह नींद से उठने के बाद ही मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ये जरूर वो पपेट नीडल के कारण हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर क्योर ढूंढ लूंगा। फिर उसके बाद ही लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे सिस्टर बाईजी अभी अपनी नॉर्मल सेल्फ पे है, पर वो पपेट नीडल अभी भी उसकी ब्रेन पे इन्फ्लुएंस कर रही है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है कि आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुआ है और मैं भी डिसअपॉइंट हूँ, पर हम क्या ही कर सकते। सिस्टर बाईजी अभी भी मैरिड है और उसके हस्बैंड के साथ अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उसकी कैरेक्टर के हिसाब से जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक कोई दूसरे आदमी के साथ वो सोने नहीं वाली है। वैसे ये सच है कि वो लिंजिन के ऊपर फीलिंग्स रखती है, क्योंकि उसके हस्बैंड थोड़ी सी भी उसे प्यार नहीं करता है। और मैं नहीं जानता कि आप सभी का सपना कब पूरा होगा, लिंजिन और सिस्टर बाईजी की मिलन कब होगा। शायद जब सिस्टर बाईजी की हस्बैंड सिस्टर बाईजी को धोखा दे देगा या फिर पैसे के लिए सिस्टर बाईजी को कुछ कर देगा, उसी समय सिस्टर बाईजी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देगी और वही समय सिस्टर बाईजी को कंफर्ट करने के लिए लिंजिन आएगा। फिर हमें उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा कांड देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी के लिए हम कोई भी उम्मीद नहीं रखते। तो चलो प्रे करते हैं कि वो दिन बहुत जल्द आए। और यही पे आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं।